आप बहुतों के मुंह से, बहुतों के अलग अलग रवैये के अनुसार ये सुना होगा कि मत सोच रे बंदे इतना जिंदगी के बारे में। जिसने जिंदगी दी है उसने भी तुम्हारे लिए कुछ सोच रखा होगा, तुम्हारे बारे में कुछ सोच रखा होगा। इसी पर मैंने कुछ टेम्पलेट निकाला तो उसमें भी सेम टू सेम यही लाइनें बताया जा रहा है। लेकिन हम क्यों नहीं सोचे अपनी जिंदगी के बारे में? आप बताओ मुझे कि हम क्यों नहीं सोचे अपने जिंदगी के बारे में, जब जिंदगी हमारी है। अरे ऊपर वाला हमें देता अलग बात है, अरे यार हम उसके लिए मेहनत नहीं करेंगे। जब रास्ता हमें साफ दिख रहा है उसके लिए मेहनत नहीं करेंगे तो कैसे होगा? कुछ मिल पाएगा क्या? नहीं मिल पाएगा। तो जिंदगी में कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो जीने नहीं देते। जिंदगी में कुछ ऐसे दर्द होते हैं जो जीने नहीं देते, और कुछ फर्ज ऐसे होते हैं जो मरने नहीं देते हैं। ये बात छोटी जरूर है, लेकिन इतनी भी छोटी नहीं है कि हम उसको पढ़कर इसे हटा दें। जिंदगी के बारे में सोचना, जिंदगी के बारे में करना हमारा नैतिक धर्म, नैतिक कर्तव्य होता है। और कुछ दर्द भी ऐसे होते हैं जो जीने नहीं देते, लेकिन मजबूरियां, कुछ अपने फर्ज ऐसे भी होते हैं जो हमें जीने के लिए मजबूर करते हैं। आपको मैं बता दूं, मेरा तबीयत खराब हुए हुए 2-2 साल हो जाता है, 2.5 साल होता है। मतलब तबीयत जल्दी खराब नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? इसका हम सोचते 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 बहुत सोचे। हमें एक जगह जवाब मिला कि जो लोग अपना मकसद, अपना एम, अपना गोल एक फिट कर लेते हैं कि हमको ये चाहिए, कि हमको ये पा ही लेना है, तो उसके साथ एक अंदरूनी शक्ति भी साथ जुड़ी रहती है। हम करीबन, मेरा कोई भी टाइम टेबल ऐसा सेट नहीं है सोने का, जगने का, उठने का, खाने का, पीने का, ना है, लेकिन फिर भी देखो कितना फील बेटर है, अच्छा महसूस कर रहे हैं, बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, हमेशा खुश रहते हैं और खुश रखने की कोशिश करते हैं हर किसी को। ये सब कहाँ से आता है? कहीं से ना कहीं से आता होगा ना। ये सब दिव्य करिश्माएं हैं जो हमें दिखती नहीं है, लेकिन हमें इसको मानना चाहिए। हम शैतान को मानते हैं, भगवान को भी मानते हैं। कुछ लोग नहीं मानते हैं, और जो नहीं मानते हैं वो झेलते हैं। जब उन पर विपत्तियां आती है तब उनको मालूम चलता है कि हाँ यार, ऐसे हमें हो सकता था तो हम कर सकते थे। तो अनेकों प्रकार की अलग अलग बातें बोलने वाले के मुंह से, जैसा उनका मुंह, जैसा विचार, वैसी उनकी बातें। जिंदगी के बारे में सोचो कि हमारा जिंदगी कैसा हो, अपने विचारों के बारे में सोचो कि हमारा विचार कैसा हो, क्योंकि ये सब हमारे नैतिक जीवन में हमेशा साक्षरता का सामना करने में, साक्षरता का काम करने में हमारे विचार और हमारे सोचा हुआ काम, ये 2 ही साथ देने वाले हैं। और जो ऐसे ही फालतू में डिप्रेशन में आकर जो लोग मरने के लिए तैयार हो जाते हैं, जो लोग मरने के लिए तैयार हो जाते हैं, मैं उन लोगों से बोलता हूं कि तुमसे बड़ा गधा इस दुनिया पर कोई नहीं है। जो इंसान आत्महत्या करने के लिए तैयार हो, उससे बड़ा गद्दार, उससे बड़ा धोखेबाज, उससे बड़ा मक्कार इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो अपने शरीर से प्यार नहीं किया, और दूसरे से क्या प्यार करेगा यार? हमने बहुत जगह पर ऐसा देखा है कि साथ जी नहीं सकते, साथ मर जाएंगे। ये आजकल के जितने भी ये प्यारे चोचला करने वाले लोग जो होते हैं, जिसको हम लोग लव बर्ड्स बोलते हैं, प्यारी चिड़ैया, जो लोग पता नहीं शरीर के चाहत में घर बार छोड़कर भाग जाते हैं। किस चीज के चाहत में घर छोड़कर भाग जाते हैं? अरे यार, तुम्हारा प्यार ही सच्चा है तो काहे का टेंशन है? एक न एक दिन सब मानेंगे, मानना तो पड़ेगा ना यार। हाँ, कैसे नहीं मानेंगे? नहीं मानेंगे तो दिन दहाड़े भागेंगे, लड़कर भागेंगे, लेकिन चोरी छुपे तो नहीं भागेंगे। क्यों भागेंगे चोरी छुपी भाई? आपको याद होगा जब श्री कृष्ण रुक्मणी को लाने गए थे तो वहां पर युद्ध हुआ, भीषण युद्ध हुआ, फिर उनका भाई आया, युद्ध हुआ और हरा कर लाए थे, भाग कर नहीं लाए थे, चोरी छुपे नहीं लाए थे।
सब किसी को लथेर कर आए थे, वहां पर इतने राजवंश थे, सब राजवंश को खत्म कर आए थे, कुचल कर आए थे। तो इतना अभिमान होगा तो ही किसी घर के लड़के लड़कियों को भगाने को कोशिश करना, नहीं तो जिंदगी में ऐसे मतलब विचार दिमाग में लाना ही नहीं कि हम यदुवंशी हैं, हम क्षत्रिय हैं तो हम उठा लाएंगे। अरे भाई तुम पहले उसको पोसने पालने लायक हो जाओ, उसके बाद सोचना। श्री कृष्ण लाए थे, श्री कृष्ण ये बोले क्योंकि उनके पास क्षमता थी भैया, राजा थे, महाराजा थे। आप कौन सी हो, भिखारी हो। अब भिखारियों की प्रेम कहानी नहीं होती है, भिखारियों की केवल बदनामी होती है। वो राजा थे तो राजा की बात अलग हो जाती है। आप भी राजा बनो, आप भी राजा बनो, आपके साथ पूरा देश खड़ा होगा, आपके साथ जो लोग आपके से देख कर मुंह फेर लेते हैं वो भी ससुरा खड़ा हो जाएंगे। इसके लिए तो मेहनत करना पड़ेगा ना, थोड़ा रगड़ना पड़ेगा अपने आप को, इतना रगड़ना पड़ेगा कि थोड़ा आप चमक जाओ, क्योंकि सोना को भी चमकने से पहले आग के दरिया से निकलना पड़ता है, तभी जाकर चमकता है, नहीं तो वो नहीं चमकने वाला है। आप सोच लो आप क्या कर सकते हो। और जिंदगी में जो कुछ दर्द वाली बातें जो मैंने बोला, तो जिंदगी में कुछ दर्द, क्या कैसा दर्द, कौन बात का दर्द, जो जीने नहीं देता, जो जीने नहीं देता वैसा दर्द ससुराई कौन सा दर्द होता है यार, जो जीने नहीं देता। लीवर खराब हो जा रहा है, किडनी खराब हो जा रहा है, फेफड़ा खराब हो जा रहा है, हार्ट खराब हो जा रहा है, दिल खराब हो जा रहा है, दिमाग खराब हो जा रहा है, तब भी लोग जी ले रहा है। तो वो कौन सा दर्द है जिसके वजह से जीना नहीं आता, जीना नहीं पड़ता। हाँ क्या बात है, जीने नहीं देते। आप सवाल पूछो कि वो ससुरा कौन सा दर्द है जो हमें जीने नहीं देता। हाँ फर्ज का तो मालूम है कि मरने नहीं देता, लेकिन मरने जीने की बात कहां से आ गई यार। मरना तो एक दिन है ही, साला पहले काहे मरे। अरे बुढ़ापा होकर मरेंगे यार, जब मरना लिखंत होगा तब मरेंगे, ये पहले काहे मरे। मतलब हमारी जिंदगी इसलिए मिली है क्या कि हम पहले ही मर जाए, घुलट जाए, कहानी खत्म। नहीं, हमारी जिंदगी मिली है संघर्ष के लिए, हम सब की जिंदगी मिली है संघर्ष के लिए। हमें संघर्ष करना सीखना पड़ेगा, हमें संघर्ष करना सीखना पड़ेगा। और संघर्ष ना करो तो आपको इस लोक में क्या, कहीं भी आपको इज्जत नहीं मिलेगा। और जो लोग टैटू बनवाते हैं, आम भाषा में बोले तो जो गोदना गुदवाते हैं, वो किस पर्पस से, क्या कारण है कि अपने शरीर पर टैटू बनवाते हैं, चाहे गोदना गुदवाते हैं, क्यों। कुछ लोग पागलपन में माँ लिखवा रहे हैं, कुछ लोग पापा लिखवा रहे हैं। अरे लिखवाने से कुछ नहीं होता, ससुरा इज्जत भी कर लिया करो। हमने बहुत सारे लोगों को देखा जिन्होंने इधर गले के पीछे माँ पापा, आई लव माई फैमिली, और ससुरा घर में जाता है तो हमेशा गालियों गलौज से बात करता है। सब का सब ऐसा नहीं है, मैं करीबन 100-200 को जानता हूँ, 100 पीपल्स को जानता हूँ, 100-200 पीपल्स को जानता हूँ, उससे भी ज्यादा को जानता हूँ। सब लिख ले है सब, लेकिन घर में जाएगा तो लगेगा कि उससे ज्यादा घटिया इंसान कोई नहीं है। लेकिन लिखोइले है माँ पापा, बहन, सिस्टर, फैमिली। आजकल तो ट्रेंड आ रहा है, पत्नियों के नाम भी लोग लिखवा लिया करते हैं, अपने नाम में जोड़ के लिखवाते हैं कि मालूम ना चले किसी को। मतलब ऐसे ऐसे लोगों की क्या बोलना भैया, वो लोग अपना समझे। अब कुछ लोग तो ऐसे डसन वाले लोग होते हैं जो फिल्मी एक्ट्रेस का, हीरोइन का, हीरो का फोटो छपवा लेते हैं। अरे वो बोका सब का फोटो छपवाने से क्या फायदा है यार। ना किसी भी फिल्मी नायक चाहे नायिका हो गई, उनका फोटो भैया अपने शरीर पर बनवा ले, उससे हमें क्या मिलने वाला है, कुछ मिलेगा क्या। और वो बोका सबको तो खुद पता नहीं रहता है कि बोलना क्या है, वो सब तो स्क्रिप्ट देख कर जाकर अपना बोलता है सब। तो हम स्क्रिप्ट देखने वाले को मानेंगे क्या। अरे भारत के लोग हो, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को मानो, सरदार वल्लभ भाई पटेल को मारो नहीं। सरदार वल्लभ भाई पटेल आदरणीय थे, और भी बहुत सारे लोग हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू है, भगत सिंह है, राजगुरु है, सुखदेव है, अनेकों प्रकार के बहुत सारे लोग हैं। फ्रीडम फाइटर का नाम निकालोगे तो 19,000 लोग हैं जो सबसे मेन रोल किए हैं भारत की आजादी के लिए। कितना, 19,000 लोग
जो मरने और मारने के लिए भी तैयार रहते थे। आप उसमें से कौन हो ये सोच लो। आपको नाम दर्ज कराना है तो आपको सोचना पड़ेगा कि हम उन फ्रीडम फाइटरों में से नाम कैसे दर्ज करा सकते हैं। ये मैं नहीं बताता कि आप फौज में जाकर ही देश की सेवा कर सकते हो। आजकल तो लोग जो फौज में जा रहे हैं वो भी अपनी सेवा करने के लिए जा रहे हैं, देश सेवा करने के लिए कोई नहीं जाता। मैंने बोला कि अगर समझिए कि दूसरा आपको पैसा नहीं दिया जाता है, आपको काम कराया जाता है, कीजिएगा, हाँ कर ही लेंगे। तो मतलब ये कौन सा बात होता है कर ही लेंगे? अरे करना पड़ेगा। तुम देश प्रेम के लिए जा रहे हो ना यार, देश की सेवा करने के लिए जा रहे हो, बोल रहे हो तो करो, अरे तो मत जाओ, घर लौट जाओ यहीं से। तो जीने मरने की बात आ जाए तो कभी अपने परिवार की सोच लेना, और परिवार के ना तो परिवार छोड़ दो यार, तुम इस देश के बारे में सोचो, इस मिट्टी के बारे में सोचो, भारत माता के बारे में सोचो, भारत के बारे में सोचो। क्या आपसे इतना भी नहीं हो सकता? सोचा ही नहीं था जिंदगी में ऐसे भी फसाने होंगे। देखो यहाँ पर क्या कमाल की लाइनें हैं कि सोचा भी नहीं था कि जिंदगी में ऐसे भी फसाने होंगे, रोना भी जरूरी होगा और आंसू भी छुपाने होंगे। मैं थोड़ा हंस लूं क्या? छोड़ो, हंसता नहीं, बताता हूँ कि मतलब ये कौन सी बातें हो जाती है कि रोना भी जरूरी होगा और आंसू भी छुपाने होंगे। क्यों रोना जरूरी होगा भैया? मतलब कौन सी विपत्ति आ जाती है कि रोना जरूरी होता है? अरे बच्चे मार खाते हैं तो रोते हैं, आप कौन सा बात करते हो कि रो लेते हो? ना भगवान हो कि आपके भक्त को पिटाई पड़ रही है तो आप रो रहे हो। अरे जिंदगी तो रोना सिखाती है उसी दिन जिस दिन देती है। जिस दिन आप जन्म लेते हो उसी दिन रोते हो, नहीं रोगे तो डॉक्टर चाहे नर्स चटकाना मारकर आपको रुला देंगे। आम भाषा में गांव पर चमैन बोला जाता है, चमैन आपको चटकाना मार कर जगाएगी, रोना ही पड़ेगा। लेकिन ये आंसू बहाने वाली प्रक्रिया कहां से आ जाती है भैया? देखो जितना मैं जानता हूं, भले आप लोग भावुक हो अलग बात होती है, लेकिन आंसू हर वक्त बहाना ये गलत बात है। आंसू हर वक्त बहाना ये कायरता है। आंसू हर वक्त बहाना कमजोरी है, नामर्दगी है। और केवल मर्द ही नामर्द नहीं होते हैं, सब नामर्द होते हैं। मर्दानगी उसी को कहते हैं जो अपना भी इज्जत करे, सामने वाला का भी इज्जत करे, उसे मर्दानगी कहते हैं। लेकिन आज मर्दानगी का एग्जाम्पल कुत्ते लोग कुछ और समझ लेते हैं। तो उन कुत्ते लोगों को बोल रहा हूं, पहले पढ़ लो, पढ़ने के बाद मर्दानगी का एग्जाम्पल देना, नहीं तो चूल्हा झोंको जाकर घर पे, वही तुम्हारा काम है, चूड़ी पहन के घर में बैठो। और हर किसी को बराबरी का अधिकार देने के लिए आपको लड़ना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, उठना पड़ेगा, जगना पड़ेगा। और नहीं जगोगे तो क्या करोगे इस दुनिया में? क्योंकि हमें इस दुनिया में काम करने के लिए ही लाया गया है। आगे एक और लाइन सुनिएगा, सोचा नहीं था जिंदगी में ऐसे भी वक्त आएंगे, आएंगे आएंगे। सोचा नहीं था कि जिंदगी में भी ऐसा एक वक्त आएगा जब रोना भी जरूरी होगा और आंसू भी छुपाने होंगे। मैं आपको क्या बोला कि एक लाइन और सुनिएगा, आपने ध्यान से सुना ना, मैंने उसी लाइन को बोला, लेकिन आपने इसको भी ध्यान से सुना। क्यों सुना? क्योंकि आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा ये टॉपिक, इसलिए सुना। लेकिन मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि दुनिया में लाख छुपाने हो, दुनिया में लाख गुनाहें हो, दुनिया में लाख दुख हो, दुनिया में लाख दर्द हो, अगर हम मुस्कुराते रहेंगे तो इन सभी दर्द को, इन सभी जो भी बात है छुपाने को, चाहे जो भी हमारा हो गया कष्ट वगैरह, सब भुलाया जा सकता है। आप कभी खुश होकर तो देखो, आप कभी हंस कर तो देखो, आप कभी मुस्कुरा कर तो देखो। सारी विपत्तियां नहीं टल जाती है तो न बात होगी। और शांति मन से आप सोचोगे तो आपको हर चीज अच्छा लगेगा, लेकिन शांति मन से ही नहीं सोचोगे तो आपको क्या अच्छा लगेगा? देखो मैं ये बात बताते बताते भी हम स्माइल कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें रूठना, हमें रोना ये सब नहीं आता है, बहुत कम रोते हैं। रोते क्या, कभी ऐसी मजबूरी पड़ जाती है रोने की, साल 2-3 साल में तो कभी बात हो जाती है।
और रोया भी उसी के लिए जाता है जो जिंदगी में अहम भूमिका निभाए। रोया भी उसी के लिए जाता है जो जिंदगी में आपके लिए, आपके साथ मरने जीने की बात हो जाता है, उसके साथ रोना चाहिए। और हंसने हंसाने वाले तो हजार मिलते हैं, साथ में बैठ कर रोने वाले बहुत कम मिलते हैं। तो आप डिसाइड कीजिए कि कैसे क्या करना है, कैसे क्या नहीं करना है, क्योंकि जिंदगी में जो भी करना है आपको खुद करना है, क्योंकि जिंदगी आपकी है, मेहनत आपको करना है, संघर्ष आपको करना है, लड़ना आपको है, बाकी कोई साथ नहीं देने वाला है। ये सफर है बहुत मुश्किल, भले आपके साथ हजारों हो लेकिन चलना आपको खुद पड़ता है। हमने सोचा कि हमारे पीछे हजारों लोग होंगे तो हम एक ब्रह्मांड रच सकते हैं, हम एक साम्राज्य रच सकते हैं, हम एक साम्राज्य बना सकते हैं। लेकिन हमने सोचा और हमने सुना भी एक जगह पे कि हमारे पीछे हजार लोग हैं तो हम एक जंग जरूर जीत सकते हैं, लेकिन पूरी लड़ाई नहीं जीत सकते, इतिहास नहीं बना सकते। लेकिन अगर पीछे हजार लोगों को ये एहसास हो जाए कि हमारा नेता सामने खड़ा है, अगर पीछे के हजार लोग ये सोच ले कि हमारा नेता सामने खड़ा है, हमारे साथ खड़ा रहने वाले खड़ा है, तो आगे वाला जो शख्स है पूरा दुनिया जीतने में उनको समय नहीं लगेगा। और आप उस लायक बनो कि आपके पीछे हजारों लोग ये सोच कर खड़े रहे कि हमारा नेता, हमारा भाई, हमारा दोस्त, हमारा मित्र, हमारा सखा हमारे साथ है। तो इतना करने के लिए तो बलिदान देना पड़ेगा ना। आप बलिदान क्या देते हो उस पर निर्भर करता है। आप सोचो कि आप अपनी जिंदगी के लिए कौन सा चीज बलिदान कर सकते हो, क्योंकि बिना खोए कुछ मिलता नहीं है। अगर जिंदगी में हम कुछ कहीं नहीं देते तो कुछ हमें पाने की भी आशा नहीं रखना पड़ता है। हम फालतू समय बर्बाद करना नहीं छोड़ेंगे तो अच्छे समय नहीं आएंगे। हम घटिया लोगों के साथ रहेंगे तो अच्छे लोग हमारे साथ नहीं आएंगे। हम घटिया मानसिकता रखेंगे तो अच्छे मानसिकता वाले हमारे साथ नहीं आएंगे। हम घटिया नेताओं को चुनेंगे तो अच्छा नेता